फ्रेंड्स नमस्कार। हिप्नोसिस वेलनेस सेंटर से मैं रामगोपाल शर्मा इस सेशन में आपका स्वागत करता हूं। इस सेशन में आज हम ऐसी बेहद ज़रूरी खूबसूरत चीज़ों को देखेंगे, सीखेंगे, जिनको यदि हम अपने जीवन का एक हिस्सा बना लें तो ये ज़रूरी हो जाता है कि किसी भी यूनिवर्स के मिरेकल को यदि आप लेना चाहते हैं तो एक रूल होता है जिसे रूल ऑफ टाइदिंग कहा जाता है। प्रॉस्पेरिटी रूल ऑफ टाइदिंग सही मायने में तो रूल ऑफ टाइदिंग एक ग्रेटिट्यूड है आपका यूनिवर्स के लिए, और इसका साइंटिफिक मतलब है कि यह आपकी सेल्फ इमेज को, आपकी खुद की छवि को बड़ा करता है। रूल ऑफ टाइदिंग का मतलब है कि आप यूनिवर्स के लिए, लोगों के लिए, क्रिएचर के लिए अपनी आय का दशांश यानी कि आय का 10% इन कार्यों में लगाकर अपना योगदान दें। दशांश का अर्थ तो यही है कि आपका आय का 10% इसके कितने प्रतिशत करना है यह तय तो आप ही को करना होगा कि कितना आपको डोनेट करना है। जब भी आप अपनी वेल्थ को बढ़ाना चाहते हैं तो उसको डोनेट करना या अपना योगदान करना ज़रूरी है, सोशल कोश के लिए या किसी रियली या जो रेलिवेंट कोश है। कहीं आप ऐसा ना करें, कहीं ऐसी जगह दे रहे हैं जहाँ पर इसका गलत प्रयोग हो रहा है। पर ऐसी बहुत सी जगह हैं जहाँ पर आप अपने पैसे को डोनेट कर सकते हैं। कई बार हम ऐसा भी सोचते हैं कि जब हमारे पास पैसा होगा तब हम ऐसा करेंगे। तो ये नियम हमारा एक एवरेज व्यक्ति का या गरीबी का नियम है। जैसे ही आप इसका विपरीत करना शुरू करते हैं तो आपके अंदर एक अद्भुत सी फीलिंग आती है आपके सबकॉन्शियस माइंड को, दैट आई एम ऑलरेडी रिच। माइंड का एक नियम है किसी भी चीज़ को प्राप्त करने का, उसको हम न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम में एज इफ यानी कि मानो रूल कहते हैं। जिस वस्तु को आप पाना चाहते हैं पहले से इस बात को फिक्स कर दो अपने सबकॉन्शियस में, मानो कि यह वस्तु हमें मिल गई है, और जब यह वस्तु आपको मिल गई है तो फिर आप इस वस्तु को प्राप्त करते हुए देखें। ऐसा आप गहराई में महसूस करें कि आप उसी स्टेट में, उसी एक्शन में अपने आप को उन चीज़ों को करते हुए देखें। ऐसा आप महसूस करें। मेरा आपसे यह कहना कदापि नहीं है कि इसके लिए आप किसी से पैसा उधार लें तब ऐसा करें। नहीं, जो भी आप कमा रहे हैं उसमें से कुछ हिस्सा जिसको आप इजीली अफोर्ड कर सकते हैं। टाइदिंग का मीनिंग तो 10वां होता है। इसका कोई भी हिस्सा करें, परंतु आप इसको करें ज़रूर। जब आप ऐसा करते हैं तो आपके सबकॉन्शियस को एक रेफरेंस मिलता है, और आप इसे अच्छी तरह से समझ लें कि जितनी भी प्रॉस्पेरिटी है किसी भी आदमी की, देख लें आप, जो भी बड़े लोग हैं उनके पास प्रॉस्पेरिटी का एक पर्टिकुलर रूल नहीं होता। उनके पास एक चीज़ बड़ी स्पेशल होती है, उसको आप कभी भी नोट कर लीजिएगा। दे हैव लॉट ऑफ रेफरेंसेस that they are rich, that they are wealthy, that they are enjoying their prosperity। इस चीज़ को आप कभी भी चेक कर लीजिएगा, और देखने के बाद आप उसकी मॉडलिंग करनी है इसकी। जब भी आपके पास इसका भाव होगा तो आपके पास अभाव नहीं होगा। जब भी हम अभाव की बात करते हैं
तो ये हम उसके छोटे से संदर्भ में करते हैं कि हमारे पास पैसे का अभाव है। तो आप क्या सोचते हैं कि आपके पास पैसा नहीं है, ये इसका मीनिंग ही नहीं है। ये आपने कहीं से कंसेप्ट गलत ले रखा है। जब आपके पास सेहत नहीं है तो आप कहेंगे कि मेरे पास सेहत का अभाव है, और फिर आप इसको इस चीज़ से लिंक कर देंगे कि मेरे पास स्वास्थ्य की कमी है। ये इसका मतलब कदापि नहीं है। जब आप ये कहते हैं कि मेरे पास रिश्तों का अभाव है, तो आज जब भी आप इसको मानेंगे हिंदी में, तो इसे लैक ही आप कहेंगे कि मेरे पास इसकी कमी है। ये इसका मीनिंग ही नहीं है। जब आप कहते हैं कि मेरे पास पैसे का अभाव है, याद रखिएगा ये भाव है, भाव जिसको आप इमोशन कहते हैं। इमोशन हकीकत में जो पैसा करेंसी में आपको दिखाई दे रहा है, उसकी कमी को आप कमी मान रहे हैं। इसकी कमी तो दे रहा है, उसकी कमी को आप कमी मान रहे हैं। इसकी कमी तो किसी चीज़ का कंसिक्वेंस या इस चीज़ का परिणाम है। वो परिणाम है कि आपके पास तो भाव ही नहीं है, यानी कि आपके वो इमोशन ही नहीं है जिसको हम एनर्जी ऑफ योर मोशन कहते हैं, जिससे पैसे का मूवमेंट आपकी तरफ आए। उस एनर्जी की कमी है जो करेंसी को आपको कमी दिखाई दे रही है, जो बैंक में अमाउंट की कमी दिखाई दे रही है। उस कमी को या अभाव को आप यहाँ पर माइंड में मत डालिए। इससे पहले वो कहीं पर है। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि आपको यहाँ पर पैसा ही खर्च करना है। आप अपनी सर्विसेज दे सकते हैं, आप अपनी स्किल लोगों को दे सकते हैं, आप अपना एटीट्यूड दे सकते हैं, आप लोगों को संदेश दे सकते हैं। रोज़ वीक में एक बार आप किसी ओल्ड एज या ऑर्फन में जाकर अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। और आप देखेंगे कि जितने भी प्रॉस्पेरस लोग हैं या रिच लोग हैं, उनकी एक ख़ास बात होती है कि वो कभी भी अपने पैसे को होल्ड नहीं करते। होल्ड का मतलब है जमाखोरी, बल्कि वो लॉ ऑफ सर्कुलेशन में बिलीव करते हैं। वो उस पैसे को सर्कुलेट करते रहते हैं। और उनका एक रूल है, रूल ऑफ टाइथिंग। इसे ज़रूर आप फॉलो करिएगा। कई बार कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि उनसे पैसा छूटता ही नहीं है, यानी कि वो पैसे वाले होने के बावजूद भी अभाव में रहते हैं। लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं है कि पैसे को आप बिना मतलब में उड़ाएं। नहीं, ये आपको समझना होगा कि किस जगह पर आपका पैसा बेहतर कंट्रीब्यूशन के लिए प्रयोग हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक हॉस्पिटल खोल दें या कोई स्कूल खोल दें। जहाँ पर कोई अच्छा स्कूल चल रहा है, वहाँ पर एक छोटा सा किसी प्रकार का योगदान कर दें। आप किसी की एजुकेशन का, किसी की अपब्रिंगिंग का, किसी की बुक्स खरीदने का लगातार जरिया बन सकते हैं। और इसके लिए कभी आप ये मत सोचिएगा कि जब मेरे पास पैसा होगा। कई बार लोग एकदम से ऐसे कंटेक्ट में बोल देते हैं। आप कभी भी इस बात को डिसरिस्पेक्ट में मत लीजिएगा, मत बोलिएगा। डोनेशन को ये बहुत बड़ी पावर है आपकी, और हर जगह आपको दिखाई देगी और हर जगह मिलेगी आपको। और इसका साइंटिफिक रूल ये है कि जब आप ऐसा करेंगे तो आप सबकॉन्शियस में
लगातार रेफरेंसेस भेज रहे हैं, क्योंकि ये रेफरेंसेस आपकी अमीरी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि आपके एक्शन सबकॉन्शियस के लिए अमीरी वाले हैं। और अगर आपकी सेल्फ इमेज कहीं पीछे खराब हो गई है किसी नुकसान की वजह से, वो एकदम से मेंड होना शुरू हो जाएगी, बिल्ड होना शुरू हो जाएगी, दोबारा ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाएगी। इसे आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स, अब हम ब्रेन फॉग के बारे में बात करेंगे, और ये हमारे मिरेकल में सबसे ज़्यादा नुकसान करता है। जितने भी लोग आपको बीमार, गरीब, अकेलेपन के शिकार मिलेंगे, वो एक बीमारी के शिकार होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ब्रेन फॉग। वैसे ब्रेन फॉग को हम बीमारी नहीं कह सकते, यह एक मेंटल अवस्था है। इसके बारे में आप खबरदार रहें, बिकॉज बिवेयर ऑफ ब्रेन फॉग। यह हमारे माइंड की एक अवस्था है जिसमें हमारे माइंड के ऊपर एक धुंध छा जाती है, या माइंड के ऊपर धुंध के बादल छा जाते हैं। और देखिए, इसकी खास बात होती है, जिस चीज़ को हम चाहते हैं उस चीज़ की कमी के कारण हमारे माइंड में इतने थॉट बन जाते हैं कि हमारे पास किसी का, दूसरे का विचार ही एंटर कर पाता है, और ना ही हम कुछ समझ पाते। तो ब्रेन फॉग को आप इस तरह से समझिए कि ये एक तरह के कन्फ्यूजन के बादल हैं। क्या करूं, क्या ना करूं, क्या करूं, क्या ना करूं। और यहाँ पर आपको मिरेकल का एक रूल अप्लाई करना होगा, वो है क्लियरिटी। और क्लियरिटी जब आएगी, वो आएगी इमेजिंग लॉ ऑफ प्रॉस्पेरिटी या इमेजिन लॉ ऑफ मिरेकल से। ये दो चीज़ों का ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स, मेंटल फॉग सबसे ज़्यादा नुकसान करता है, क्योंकि अगर आपका मैसेज क्लियर नहीं पहुंच रहा है किसी को, अगर आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं, यह हम मान लेते हैं, लेकिन आपकी भाषा में इतना फ्लफ या इतनी अनक्लियरिटी है, या इतनी वेगनेस है आ गई है, या इतना सा मैसेज एब्सर्ड सा हो गया है, तो मेरी समझ में ही नहीं आएगा कि आप क्या कह रहे हैं। इस स्थिति में मैं चाहकर भी आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। जैसे किसी पैरालिटिक व्यक्ति की जुबान हमें समझ में नहीं आती बहुत देर तक, कई बार तो बिल्कुल समझ में नहीं आती, और कई बार तो कभी भी नहीं आती। पता नहीं वो क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि उनकी लैंग्वेज में कोई क्लैरिटी नहीं है। लेकिन अगर आपका मेंटल फॉग बहुत दिनों से चल रहा है, और वो कैसे चलता है, अब इसके बारे में बात करते हैं। कई बार आप एक ऐसे माहौल में या एनवायरनमेंट में रहते हैं जहाँ पर आपके पास कोई ना कोई ताना या कोई क्या लोगों की बातें चलती रहती हैं आपके दिमाग में। कभी कोई कुछ कह देता है, कभी कोई कुछ कह देता है। ना तो आपका पढ़ने में मन लगता है, ना तो आप कंसंट्रेट कर पाते हैं, ना ही आपका थॉट है गोल के लिए वो बन पाता है, या फिर आप डीप कर्ज में डूब जाते हैं, और हर पल आपको वही बातें याद आ रही हैं, या फिर उन्हीं कॉल्स का डर लग रहा है, उन्हीं लोगों का घर पर आने का डर लग रहा है, और फिर आप एक मेंटल फॉग में चले जाते हैं, या फिर आपने कोई नुकसान कर लिया है बड़ा, और अब सोच रहे हैं कि कैसे पूरा होगा।
अब आप मेंटल फॉग में हैं या फिर आपने बहुत सारे मिजरेबल लोगों के साथ बैठना शुरू कर दिया है। मिजरेबल लोगों का मतलब है कि जिनके पास अभाव के ही थॉट हैं, जिनके पास हमेशा मतलब जो लोग पैसे से भी कंगाल हैं और सेहत से भी अच्छी नहीं है और जिनके रिश्ते भी अच्छे नहीं हैं, उनके थॉट में जो भी आप पाएंगे वो हमेशा सर्वाइवल की ही बात करेंगे। इससे आगे की वो बात नहीं करेंगे, तो वो आपके मेंटल फॉग का बड़ा कारण बनते हैं। अब आपका सवाल होगा कि क्या हम इसे ठीक कर सकते हैं? बिल्कुल, दो तरह से आप ठीक कर सकते हैं। एक तो आप फ्रंटल लोब को इमीडिएटली सेंसिटाइजेशन को ज़्यादा करना शुरू कर दें। इसके लिए आप मेरे फ्रंटल एक्टिवेशन सेशन को फॉलो कर सकते हैं। फ्रंटल लोब एक्टिवेशन में आप लॉ ऑफ इमेजिनेशन को लगाना शुरू करें। लॉ ऑफ इमेजिनेशन को कैसे लगाना है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जिस चीज़ की आप कल्पना कर रहे हैं, सबकॉन्शियस को उसका मैसेज दे रहे हैं, उसकी एक एक डिटेल में जाना शुरू करें। जैसे किसी जगह पर आप बैठे हुए हैं, रिवर में पैर डालकर बैठे हैं, तो आप अपने आप को इमेजिन करते हुए आप देखें कि उस समय आपने ड्रेस क्या पहनी है, पानी का बहाव किस तरह से बहाव आ रहा है और किस पैर पर पहले टच कर रहा है, मौसम कैसा है और हवा का रुख क्या है, उसकी खुशबू कैसी है, तेज चल रही है हवा या धीमी चल रही है। वो पिक्चर को आपको 3 डायमेंशन में दिखाई दे रही है या फिर 2 डायमेंशन दिख रही है। जब आप इसकी एक एक चीज़ को गहराई से महसूस करेंगे तो आपका लॉ ऑफ इमेजिनेशन इन्वर्जन ऑफ ब्रेन फॉग शुरू हो जाएगा। इन्वर्जन का मतलब है कि अब इसका उल्टा, यानी कि अब आप ब्रेन फॉग को क्लियर करेंगे। दूसरी बात आप ये भी समझिएगा कि अगर आप अपने स्पाउस के साथ जब आप कम्युनिकेट करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी स्पाउस ही आपके ब्रेन फॉग का कारण बना है। अगर ऐसा है कि बार बार वो आपको ऐसी बात कह देती हैं या कह देता है, दोनों में से कोई भी ये भी एक ब्रेन फॉग का अभाव का कारण बनता है। और दूसरा, कभी कभी लोगों की इमोशन जो आपकी तरफ नेगेटिव आ रही है, कई बार आपकी इंटेंशन आपकी तरफ नेगेटिव आ रही है, जिनको कभी कभी हम कहते हैं ईविल आई, नज़र लगना। आप कई बार यकीन नहीं करेंगे, मैं भी इस चीज़ को नहीं मानता था, परंतु ऐसा होता तो है। जब भी आप कदम उठाएंगे आगे, सच में कुछ लोग आपके इस इंटेंशन को पॉजिटिव इंटेंशन से नहीं देखेंगे कि आप एक कदम उठा रहे हैं, तो आपको कैसे इन इमोशन से बचना है, तो अब उसके बारे में बताते हैं। मेंटल फॉग, इसको आपको नोट करना होगा। लॉ ऑफ इमेजिंग, इसको स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। लॉ ऑफ सर्कुलेशन, इस हाथ से दूसरे हाथ तक कोई भी एनर्जी जब एक्सचेंज होती है, यानी कि वह आपकी पकड़ में नहीं होनी चाहिए, उसके आप होल्डर नहीं होने चाहिए, जमाखोर नहीं होने चाहिए, आप उसके ओनर होने चाहिए। लॉ ऑफ वैक्यूम है कि आप उसकी जगह बनाएं, सेहत के लिए बेहतर जगह बनाएं, रिश्तों के लिए बेहतर जगह बनाएं। फिजिक्स का भी रूल है कि एक समय में
एक ही वस्तु एक जगह पर रह सकती है। लॉ ऑफ वैक्यूम यहीं से पैदा हुआ है। ये फिजिक्स का रूल है, ये यूनिवर्स का रूल है कि एक जगह पर अगर कोई वस्तु रखी है जो उसने स्पेस ऑक्युपाइड कर रखा है, तो इस स्थान पर आप दूसरी वस्तु तभी रख सकते हैं जब पहले वाली वस्तु वहाँ से हटेगी। तो कहीं ऐसा तो नहीं आपके पास कोई नेगेटिव थॉट है? तो नेगेटिव थॉट है तो आपके लिए, रिश्तों के लिए, वेल्थ के लिए या फिर सेहत के लिए आपके यूनिवर्सल प्रोडक्ट को एंटर ही नहीं करने देंगे आपकी लाइफ में। आपका यूनिवर्सल प्रोडक्ट तो तैयार है। कभी भी आप मोनिस्टिक अद्वैत सिद्धांत थ्योरी को पढ़ेंगे तो बिल्कुल क्लियर है, हमारे चारों तरफ क्वांटम फिजिक्स तय कर चुकी है, जिसको हम गॉड पार्टिकल्स बोलते हैं। अब तो ये अवेलेबल है और ये हमारी बात को सुनता है। लॉ ऑफ वैक्यूम को लगाइए, लॉ ऑफ इमेजिनेशन को लगाइए। फ्रेंड्स, अब आप एक एक्सरसाइज को करना शुरू करते हैं। उसी डिक्लेरेशन के साथ अब आप स्पाइन को सीधा करके बैठेंगे, आँखों को कोमलता से बंद कर लेंगे और एक लंबा सा सांस लेना शुरू करेंगे। और इनहेल करते हुए इमेजिन करेंगे यू आर फीलिंग रिलैक्स, और सांस छोड़ते हुए अपने अंदर की स्ट्रेस को रिलीज़ करते हुए महसूस करेंगे। और अब आप इमेजिन करें, लॉ ऑफ इमेजिन, अब आप इमेजिन करें कि आपको चमत्कारी शक्तियों के लिए एक प्रोटेक्टिव बबल गिफ्ट किया हुआ है। आप अपने चारों तरफ इस खूबसूरत बबल को देखना शुरू करें। ये बबल भी हो सकता है और आपका एनर्जी ऑरा भी हो सकता है। जो भी आपको अच्छा लगे उसे आप बना सकते हैं। इमेजिन करें इसके अंदर आपके लिए बहुत सारी ऑक्सीजन, बहुत सारी हवा और इसमें बहुत सा स्पेस है। इसके अंदर जहाँ भी आप जाते हैं ये बबल, ये ऑरा आपके साथ जाता है और ये आपका पर्सनल डिवाइन स्पेस है जो ऑलमाइटी ने जब आप पैदा हुए थे आपको बख्शा है। इसे आपको उसने गिफ्ट में दिया है और इस ऑरा में आपका पूरा राइट है। इमेजिन करिए इस ऑरा का, इस बबल का कलर क्या होगा। और एक लंबा सा सांस लेते हुए स्पाइन को सीधा करते हुए इमेजिन करें कि यूनिवर्स से एक खूबसूरत सी ब्लेसिंग की लाइट आपके इस ऑरा या इस बबल में आ रही है। इट इज़ मेकिंग योर ऑरा और बबल ब्राइटर, मोर ब्राइटर। धीरे धीरे जब आप इसे सोच रहे हैं तो अब आप अपने फ्रंटल लोब पर भी सेंसेशन को महसूस करेंगे। नाउ इमेजिन करिए यू आर कंप्लीटली सेफ। आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं इस बबल में। जहाँ भी आप जाते हैं इट गिव्स यू प्रोटेक्शन। अब आप इमेजिन करिए कि कुछ लोग हैं जिनसे आप हर्ट हुए हैं, भले ही वो अब नहीं कर रहे पर पास्ट में हुए हैं, अब हो रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके लिए इंटेंशन अच्छी नहीं रखते हैं, वो
अननोन भी हो सकते हैं। अब आप इमेजिन करेंगे कि जो लोग आपको हर्ट कर रहे थे या कर रहे हैं, वो कुछ बोल रहे हैं आपके लिए गलत, और इमेजिन करिए कि उनके शब्द आपकी तरफ आ रहे हैं। लंबा सा सांस रखते हुए स्पाइन को सीधा रखेंगे। अब आप और इमेजिन करेंगे कि उनके शब्द जब आपकी तरफ आ रहे हैं, तब उनकी टोन, उनके शब्दों की स्पीड आपकी तरफ आ रही है। और इमेजिन करेंगे कि उनके शब्द आपके ऑरा या बबल से टकराकर नीचे गिर रहे हैं। या फिर आप इमेजिन करें कि आपकी बबल ने उनके वर्ड्स को, उन्हीं की आवाज़ों को उन्हीं की तरफ वापस फेंक दिया है। इमेजिन करेंगे कि आप अपने बबल से में पूरी तरह से सुरक्षित हैं। आपकी हार्ट बीट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है और ना ही आपकी किसी इमोशन पर। कुछ शब्द आप इमेजिन करिए कि आपके बबल ने जो वापस फेंके थे, लेकिन कुछ शब्द नीचे गिरकर धूल में मिक्स हो गए हैं या धूल में आकर वो फ्राई हो गए हैं। जिस तरह से आप चीज़ों को फ्राई कर देते हैं, और आप इमेजिन करिए कि आपकी बबल की जो एनर्जी है वो आपसे कह रही है, आई हैव सेव्ड यू, बी सेफ, स्माइल। इमेजिन करिए कि आप इसके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं और आप इससे कह भी रहे हैं कि थैंक यू, कीप मी सेफ, कीप मी सेफ। मुझे हमेशा सुरक्षा दें जब भी लोग कोई भी मेरे लिए गलत बोले और वो इर्रेलेवेंट बोले। अब इसको आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, डिफरेंट पोजीशन में लोगों को देखते हुए, कभी राइट में, कभी लेफ्ट में। और कई बार बैक बाइटर बहुत खतरनाक होते हैं आपके लिए, आप उनसे बड़े परेशान रहते हैं। इमेजिन करिए आपके बैक में भी कुछ लोग हैं और वो सब इस बबल के बाहर हैं। ये ध्यान रखिएगा, इस बबल में आपका अधिकार है, ये आपका प्रेरोगेटिव एकाधिकार है, ये आपका पर्सनल जोन है। इस पर किसी को टच करने का आपको आप अधिकार ना दें। आप अपने रोल पूरे कर रहे हैं। आप पति हैं, पत्नी हैं, बेटा हैं, पर इसका मतलब नहीं है कि इस डिवाइन एरिया में कोई भी आपको टच कर दे या आपको इसको कोई डेंट मार दे। ये आपको बचाने का पूरा अधिकार है। अब आप खूबसूरत से मोमेंट को अगले 5 मिनट तक जीते रहें। इमेजिन करें कि वो लोग फिर कुछ बोल रहे हैं। इस बार उनका वॉल्यूम अधिक हो गया है, और अगर किसी आदमी ने आपको एब्यूज़ किया है वर्बली या करता है, तो आपको दुख होता है। इससे आपका भाव खराब हो जाता है दिन भर का। इमेजिन करिए कि उनके शब्द फिर वही, जो भी वो वर्ड बोलते हैं, उनको आज हम खूब सुनेंगे, लेकिन इमेजिन करेंगे कि वो आपके बबल के बाहर हैं, चमत्कारी शक्तियों से और खूबसूरत सी ब्लेसिंग लाते हुए
आप अपने बबल को पूरी तरह से एनर्जी या ब्लेस करते रहें और इसको कहते रहें, सेव मी फ्रॉम द अनवांटेड इंटेंशन, evil eyes, bad words और any इमोशनल हर्ट। कुछ देर आप इसे करते रहेंगे ताकि आपका माइंड थोड़ी देर के लिए ट्रेंड हो जाए। लोगों के शब्द आपकी तरफ आ रहे हैं, वो कई बार खराब शब्द भी हैं और वो आपका बबल फटाफट फेंक रहा है उन्हें वापस फ्लेक्सिबिलिटी के साथ, और आप अपने बबल के साथ मुस्कुरा रहे हैं या फिर आपका ऑरा उसे वापस कर रहा है अपने चारों तरफ इस मैग्नेटिक फील्ड को या प्रोटेक्टिव बबल को और गहरी इमेजिनेशन के साथ फील करना शुरू करें। फील करने का मतलब है क्रिएट द सेंसेशन इन योर बॉडी दैट you are completely safe now. The miracle power have gifted you the proactive shield. आपको चमत्कारी शक्तियों ने एक सुरक्षा कवच दिया है। सुरक्षा कवच, प्रोटेक्टिव शील्ड, इस वर्ड को आप बार बार दोहराएंगे कि मेरे पास सुरक्षा कवच है। मेटाफोरिकली इस सुरक्षा कवच को हमेशा इसके लिए प्रार्थना करते थे बड़े बड़े वीर। इमेजिन इतना ही ना करें, बल्कि ये भी करें कि ये सुरक्षा कवच आपको बहुत सारे बैक्टीरिया और वायरस और बेकार के खतरों से आपको बचा रहा है। और इमेजिन करें कि जहाँ भी आप चलते हैं तो ये सुरक्षा कवच भी आपके साथ चलता है। फ्रेंड्स, ये सेशन करने के बाद आपको एक अद्भुत फीलिंग के साथ तरोताज़ा होने का एहसास दिलाएगा। अब मैं इस सेशन को यहीं विराम देना चाहूँगा और हाँ, यह ज़रूर बताएं कि ये सेशन आपको कैसा लगा। आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। फिर मिलते हैं एक नए सेशन में, एक नए टॉपिक पर। आप अपना ख्याल रखें। नमस्कार।